हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर, टिक द फॉलोइंग और सारे क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप डिटेल से सारे क्वेश्चन आंसर को समझ सकें और उसको खुद से लिखने का कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है विच आर द टू फैक्टर्स ऑन विच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स। मतलब वो सारे फैक्टर्स कौन कौन हैं जिन पे वेजिटेशन जो है डिपेंड करता है मोस्टली। तो बेसिकली तो हम जानते हैं बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन टेम्परेचर मॉइस्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन आंसर लिखेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? द टू फैक्टर्स ऑन विच द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड्स आर। तो हमारा आंसर डेकोरेटिव वे में हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला क्या होगा? टेम्परेचर, और दूसरा क्या होगा? मॉइस्चर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मीन्स नेचुरल वेजिटेशन के 3 ब्रॉड कैटेगरीज क्या हैं, किन 3 टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली। तो इसका भी आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो पहला लाइन हम लिखेंगे फॉलोइंग आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। पहला क्या है? फॉरेस्ट, दूसरा क्या है? ग्रासलैंड, तीसरा क्या है? श्रब्स। तो चैप्टर में आप इन सारी चीज़ों को देखे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है? नेम द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मीन्स वैसे 2 हार्डवुड ट्रीज का बताना है जो कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो आंसर क्या लिखेंगे? द 2 हार्डवुड ट्रीज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर। पहला क्या है? रोजवुड, दूसरा महंगी या महोगनी बोलते हैं इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड। मीन्स ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है दुनिया में? तो इसका आंसर कैसे हम लिख सकते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया के बड़े भूभाग में पाया जाता है, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा में हम लोग क्या दे देंगे? सेंट्रल अमेरिका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? इन विच क्लाइमेटिक कंडीशंस आर साइट्रस फ्रूट्स कल्टिवेटेड। अब साइट्रस फ्रूट क्या होता है? तो चैप्टर में दिया हुआ है। तो ये साइट्रस फ्रूट्स किस क्लाइमेटिक कंडीशन में? क्लाइमेटिक कंडीशन कहने का मतलब कैसी जलवायु में होता है? तो साइट्रस फ्रूट्स आर कल्टिवेटेड इन हॉट ड्राई समर एंड माइल्ड रेनी विंटर। मीन्स कैसा सीजन चाहिए? क्लाइमेट चाहिए, हॉट ड्राई समर चाहिए और माइल्ड रेनी विंटर चाहिए। अब ऐसा जलवायु कहाँ मिलता है? ऐसा जलवायु मेडिटेरेनियन रीजन में मिलता है। अब मेडिटेरेनियन रीजन जो है किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो साउथ अमेरिका में और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में। आप चाहे तो यहीं तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये लिख दे रहे हैं जो ब्रैकेट में डाला गया है तो आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है मेंशन द यूजेज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का क्या फीचर होता है आपको ध्यान में होगा। तो कह रहा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट का यूजेज बताइए। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट विच आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। मीन्स ये फीचर बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कॉनिफेरस का कि टॉल होते हैं, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं कॉनिफेरस के कैटेगरी में। अब इनका यूज क्या है? तो ये यूजफुल होते हैं मेकिंग पल्प, मीन्स पल्प बनाने में। अब इन पल्प्स का फर्दर यूज क्या है? ये पेपर को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, या न्यूज प्रिंट मीन्स अखबार के जो पन्ने वगैरह होते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल क्या है? तो ये मैच बॉक्स बनाने में काम आता है, पैकिंग बॉक्सेस बनाने में काम आता है, जो कार्टन वगैरह होता है, इन सारे चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो काफ़ी शॉर्ट और परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रास लैंड फाउंड। सीजनल ग्रासलैंड किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि सीजनल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स। कंटिनेंट के इंटीरियर पार्ट में या मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में सीजनल ग्रासलैंड पाया जाता है। विशेष के लिए आप चैप्टर में आप देख सकते हैं ईजिली दिया हुआ है सारा चीज़, सारा लाइन एनसीईआरटी से डिराइव किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है मॉसेस एंड लिकेंस आर फाउंड इन। मॉसेस और लिकेंस कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑब्वियस है ट्रॉपिकल और डेजर्ट में तो नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन। थॉर्नी बुशेस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं हॉट एंड
ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट में, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ओके, कोल्ड में तो कभी नहीं हो सकता है। 3 में क्या है, इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल इज, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो सबसे कॉमन एनिमल है जो आपको देखने को मिलता है वो क्या है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे मंकी पाया जाता है, जिराफ नहीं है, कैमल नहीं है। वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज, कॉनिफेरस फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट वेराइटी क्या है, तो ऑब्वियस है पाइन है, चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं, स्पष्ट देखते हैं। साथ ही साथ आप ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसी चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कॉनिफेरस, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन, स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, तो इजीएस्ट आंसर इसका क्या है, सेंट्रल एशिया, नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट इन साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं टिक द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर। नाउ इट्स टाइम टू डू द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी काफ़ी ईजी है। पहला कह रहा है वालरस, वालरस क्या होगा, तो ये एक पोलर एनिमल है। दूसरा कह रहा है सीडर, सीडर क्या है, सॉफ्ट वुड ट्री है। ओलाइव्स के बारे में कह रहा है, ये क्या है, एक साइट्रस फ्रूट है। ओलाइव्स क्या है, एक साइट्रस फ्रूट है। एलिफेंट्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एनिमल है। वहीं कैंपोस के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये ग्रासलैंड है। और कैसा ग्रासलैंड है, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। डाउन्स ऑब्वियस है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा हमारा मैच द कॉलम, इसमें एक एक्स्ट्रा दे दिया है जिसको देख करके घबराना नहीं है। आगे हम लोग गिव रीजन वाला क्वेश्चन आंसर देखेंगे। गिव रीजन में क्या है, पहला है कह रहा है दी एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन, जो पोलर रीजन ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला जो जीव जंतु है उसमें थिक फर होता है और थिक स्किन होता है। इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। क्यों होता है, तो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, मीन्स ठंडे जलवायु के प्रभाव से बचाने के लिए उनके पास मोटा चर्बी और फर होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सील और वालरूसेस में आप देख सकते हैं इसका उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं अपने पत्तियों को गिराते हैं, कब, ड्राई सीजन में। तो कह रहा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं आर द मानसून फॉरेस्ट, ये मानसून फॉरेस्ट हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो पार्ट्स ऑफ इंडिया में, मीन्स लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल अमेरिका में, इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या कह रहा है कि दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेज, इन क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए दे शेड देयर लीव्स, इसलिए अपना पत्ता गिराते हैं। क्यों पत्ता गिराते हैं, टू कंजर्व वाटर इन ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन आता है तो पानी को बचाने के लिए ये लोग अपने पत्ता लूज करते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स जो प्रकार है या जो थिकनेस है, थिकनेस मीन्स आप समझ रहे होंगे, थिक माने मोटापन, ये जो है वेजिटेशन का बदलता है जगह दर जगह। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, वेजिटेशन ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। किसी भी प्लेस का जो वेजिटेशन है वो डिपेंड करता है जलवायु पर या वातावरण का क्या स्थिति है, जैसे टेम्परेचर पर निर्भर करता है, मॉइस्चर पर निर्भर करता है, ज़मीन का स्लोप क्या है इस पर निर्भर करता है। एज द रीजन चेंजेज दीज फैक्टर्स ऑल्सो चेंजेज, जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है ये सारे फैक्टर्स भी बदलते जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र का ढलान अलग है, मॉइस्चर वहाँ पे अलग पाया जाता है क्वांटिटी में, टेम्परेचर अलग अलग है। सो टाइप एंड थिकनेस ऑफ वेजिटेशन बदलता है, चेंज करता है प्लेस टू प्लेस। तो ये था क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का। आगे के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साइंस के वीडियोज़ को जरूर देखिए, साथ ही साथ हिस्ट्री के भी वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू।